जी आगे बात जरा जम्मू कश्मीर की हो रही है। तो जम्मू कश्मीर के अंदर अतिक्रमण यानी बुलडोजर की कार्रवाई की भी खबर आपको बताते चले। बुलडोजर की कार्रवाइयां तो चलेंगी ही चलेंगी, सरकार की तरफ से भी यह साफ कर दिया गया। लेकिन सरकार के बीच में बड़ा सवाल भी है कि सरकार के दफ्तरों के आपस में तालमेल न होने की वजह से आवाम भी परेशान है। और ताजा मिसाल ये सीलिंग है जो चंद दिन पहले श्रीनगर के अंदर की गई, तो सील किया गया, कहा गया कि इलीगल सारा कुछ है। लेकिन अब जो डॉक्यूमेंट एसेस किए गए हैं 1997 के डॉक्यूमेंट सामने आए हैं, जो श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के डॉक्यूमेंट्स हैं कि किस तरीके से सरकार ने यह पैच ऑफ लैंड म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को दिया और आज भी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की तहवील में है। एक ऑक्शन के जरिए से इसको बेचा गया, वो डॉक्यूमेंट्स भी सामने आए। लेकिन जब खत लिखा गया म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को कि इस बिल्डिंग के बारे में हमें बताया जाए कि क्या यह बिल्डिंग सही है या गलत है, गलत तरीके से बनी है, इसकी असल हकीकत क्या है, कॉरपोरेशन ने जवाब नहीं दिया। जिसके बाद रेवेन्यू महकमे ने कार्रवाई करते हुए आगे बढ़े और उन्होंने ताला लगाया। डिमोलिशन नहीं हुई, ताला लगा। लेकिन अब खबर यह है कि 1997 के डॉक्यूमेंट सामने आने के बाद नींद उड़ चुकी है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की और बहुत सारी चीजें सामने आ रही है कि किस तरीके से मिसमैनेज हो रही है पब्लिक प्रॉपर्टियां और पब्लिक अथॉरिटियां, और किस तरीके से लेफ्टिनेंट गवर्नर के दफ्तर तक सही इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचती है, जिसकी वजह से गोनागू मुश्किलात से आवाम को फिर उठना पड़ रहा है। इधर खबर यह भी है कि जो डिमोलिशन ड्राइव की नोटिस इकबाल मार्केट के लिए जारी किया गया था, जिसके बाद वहां के मार्केट को खोल भी दिया गया था, उसमें भी अदालत के हुक्मनामा सामने आया है। क्या कुछ है, पूरी डिटेल है। क्यों म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अंदर तालमेल नहीं है, एक बड़ा सवाल है। इस पर जरा बात करेंगे। मेरे साथ परवेज कादरी साहब श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के डिप्टी मेयर हैं, ज्वाइन कर चुके हैं। डिप्टी मेयर साहब बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। बड़ा इंपॉर्टेंट मामला आज है। अगरचे पिछले 2 दिन के दौरान हम देख रहे हैं कि डिमोलिशन ड्राइव थोड़ी सी ठंडी जरूर है, लेकिन गांव देहात के अंदर ये बराबर चल रही है। श्रीनगर के अंदर थोड़ा सा मामला ठंडा पड़ा है। लेकिन इस बीच अब खबरें ये आ रही है कि मिसमैनेजमेंट है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और सरकार के बीच में, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और लेफ्टिनेंट गवर्नर के दफ्तर के बीच में मिसकम्युनिकेशन है और उस मिसकम्युनिकेशन की वजह से आवाम को पिसना पड़ रहा है। 1997 के डॉक्यूमेंट्स वायरल हो रहे हैं जो ये साफ बता रहे हैं कि प्रॉपर्टी इलीगल तो है ही नहीं, तो ताला किस बात का लगा? जी देखिए इशफाक साहब, मैं आपको इसका वजाहतन आपको बता देता हूं कि 1989 में एक एसओ के तहत जो सेपरेट से इजरा हुआ है, एसओ 242, 243, उसमें बाज़ाब्ता यहाँ के डिप्टी कमिश्नर ने उस वक्त नोटिफिकेशन जारी की थी कि ये लैंड एसएमसी को ट्रांसफर की जाए अंडर खसरा नंबर 437 और 41 कनाल 6 मरले जमीन हमें दी गई उस खसरे के तहत। और बाद में वहां के जो लोकल्स थे, उधर आसपास के जो बसने वाले थे, उन्होंने क्लेम किया था कोर्ट में कि ये जमीन हमारी है, इसको सरकारी अपने कब्जे में ले रही है। बाद में कोर्ट केसेस भी चले, फिर फाइनेंशियल कमिश्नर के पास भी ये केस चला, तो उसमें एक ऑर्डर आया, उन्होंने सेट असाइड किया सभी अपील्स को जो ड्यूकाम के पास भी गए थे, तो उन्होंने एसएमसी को ये तहवील में दिया है। इसकी बाज़ाब्ता पोजीशन लेटर बनी है। उस वक्त के जो नायब तहसीलदार थे अब्दुल हमीद साहब और उस वक्त के एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ के अब्दुल सलाम भट्ट साहब थे, उन्होंने मौके पे जाके वहां पे एक मुआहिदा किया था, पोजीशन लेटर के जरिए ये जमीन अपनी तहवील में ली है। और बाद में जो ये बिल्डिंग का किस्सा है, तो इसमें बाज़ाब्ता ऑक्शन हुई है 2004 में। हमारे पास दफ्तर में पूरा रिकॉर्ड मौजूद है। 2004 में इसको श्रीनगर टाइम्स जो कि यहाँ का रोजनामा एक अखबार था, उसमें एक बाज़ाब्ता हमें ऑक्शन नोटिस दी हुई है। बाज़ाब्ता लोगों ने अप्लाई किया था और जो उसमें हाईएस्ट बिल्डर ये अदनान मंजूर था, तो इसने क्वालिफाई करके ये जमीन हासिल की है। फिर बाद में इसमें एक और केसेस हुए हैं लोगों की तरफ से,
बाद में यहाँ 2004 से 2007 तक पेंडिंग थे। फिर 2007 में इनने पैसे भी भरे हैं श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में 42 लाख रुपए 42,50,000 रुपए श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के ट्रस्ट में जमा किए। तो बाद में 2012 में इनकी अलॉटमेंट हुई जब केस वेसिस खत्म हो गए। एक और बात मैं बता दूंगा आपको कि जब रोशनी का यहाँ पे रोशनी स्कीम लागू हुई उस वक्त भी यहाँ 4 बंधुओं ने रोशनी के तहत यहाँ के जो डिप्टी कमिश्नर थे उनको एक तहरीर दिया था कि ये लैंड हमें दी जाए, जो खसरा नंबर 437 है उसमें कुछ लैंड हमें दी जाए रोशनी के तहत। मगर उसमें भी वहां तब 2012 में यहाँ के डिप्टी कमिश्नर बशीर अहमद खान साहब थे, तो उन्होंने एक ऑर्डर निकाला था कि इस लैंड को कोई अप्लाई नहीं करेगा, ये लैंड जो है बाज़ाब्ता श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को दी गई है और इसमें अमल दरामद भी हुई है। ये रेवेन्यू रिकॉर्ड में अभी श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास है। अब बदकिस्मती ये है कि जब परसों ये डाटा कलेक्ट कर रहे होंगे, आपने जो चिट्ठी आई थी सरकार की तरफ से डिमोलिशिंग हो गई, सरकारी जो लैंड है वो एवेकेट करना है, तो उसमें हमें भी एक चिट्ठी आई थी यहाँ दो महीने पहले। तो उसमें कमिश्नर साहब को एक उन्होंने वजाहत मांगी थी कि जो ये पर्टिकुलर लैंड है, जो ये पर्टिकुलर जगह है, इसकी हमें डिटेल चाहिए। एक तो अगर आपने किसी को अलॉटमेंट दी है हमें अलॉटमेंट ऑर्डर चाहिए, अगर आपने ऑक्शन किया है हमें वो नोटिस चाहिए। उनने रिकॉर्ड मांगा था। मगर बदकिस्मती यह है कि टिल डेट, मैं आज की बात करूंगा, टिल डेट हमारे एसएमसी से अभी कोई जवाब नहीं गया है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को। अब वो जिन्होंने अप्लाई किया है, जिन्होंने पैसे भरे, जिनको ये अलॉट हुई है, वो भी तजजुब के शिकार है। मैंने परसों भी आपकी वसादत से जो अपने कमिश्नर एसएमसी है उनको ये कहा था कि इसको जल्द से जल्द मसला हल कीजिए। आप डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ये मसला टेकअप करके उनकी जो सीलिंग वहां पे हुई है कॉम्प्लेक्स की, वो डिसील नहीं अनसील कीजिए। तो हम यही कादरी से बड़ा इंपॉर्टेंट ये है, अब ये तो फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ है, आप ये मान रहे हैं कि जनाब ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का जमीन है, हमने जो ऑक्शन कर दिया और बाज़ाब्ता तौर पर पैसा जमा हुआ सरकारी ट्रेजरी में, इसका जी इलीगल वाला कोई मामला ही नहीं है। और बाद में ये भी खबर है कि इसका परमिशन भी आपके इदारे की तरफ से आया है, दैट इज सेकेंडरी क्वेश्चन। लेकिन ये जो तालमेल का फुकदान है, क्या मैं ये मानूं कि इसमें जल्दबाजी भी नहीं हुई? आपका मानना कि जनाब 2 महीने पहले खत आया था, 2 महीने तक क्या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को इतनी फुर्सत नहीं थी कि वो अपना रिकॉर्ड चेक करे? जब हमारे पास 1997 का रिकॉर्ड आ सकता है तो आपके कॉर्पोरेशन में तो ऑन द क्लिक ऑफ द बटन ये निकलना चाहिए था। वजह क्या है कि इतना लैतुलैल हो रहा है और अवाम दर्द-ए-सर का शिकार बन रही है? जी देखिए, हमने अव्वल से ही कहा, अभी बार बार सरकार को कहना होगा। मैंने कहा कि जो यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की, मैंने कहा कि बाज़ाब्ता हमारे कॉर्पोरेटर ने केस किस लिए किया है जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में? इसीलिए किया है कि जो यहाँ पे कमिश्नर है वो इनकम्पिटेंट है, ओवरबर्डन हो गए हैं स्मार्ट सिटी से, यहाँ के काम नहीं हो रहे हैं श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के। आप देखिए रोज यहाँ पे किसी प्रोजेक्ट की मीटिंग नहीं हो रही है हमारे कॉर्पोरेशन में, जो भी मीटिंगें हो रही है स्मार्ट सिटी की हो रही है। हमें तो गवर्नमेंट ने तबाह किया है यहाँ पे ये कमिश्नर भेज के। हमने इनको 2 केसेस हमारे कॉर्पोरेटर ने इस कमिश्नर के खिलाफ किए हैं, जो कि सरकार ने एक नाजायज तरीके से यहाँ पे इस कमिश्नर को अपॉइंट किया है। हमने बार बार गवर्नमेंट की नोटिस में लाया है कि हमारे जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है सेक्शन 45 है अपॉइंटमेंट ऑफ कमिश्नर, आपने उसकी वायलेशन की है। इन्होंने मगर एक एसओ जारी करके सेक्रेटरीट से अपने चश्मी नूर को यहाँ पे फिर से फाइज करके रखा। चलिए, बदकिस्मती ये है कि अगर सरकार ने चिट्ठी भेजी है किसी लैंड के खिलाफ, उनको चाहिए था जवाब देना वक्त पे, जो उन्होंने दिया नहीं। हमारे इससे श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एब्यूज हो गई लोगों में। बहुत शुक्रिया जी परवेज कादरी साहब, पर्दा हटाने के लिए और ये मानने के लिए कि जमीनें जनाब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की है, किस तरीके से इनमें चिट्ठियां लिखी गई हैं और क्या कुछ हुआ है। दरअसल जब बिल्डोजर बाबा चला शहर में तो इधर कुर्की हुई है, सील हुआ और कहा गया कि जनाब ये इलीगल है, तोड़ेंगे नहीं, नई बिल्डिंग हम इसको इस्तेमाल करेंगे, जिस तरीके से हमने देखा था कई जगह पर इस्तेमाल हुई। लेकिन अब पता लगा कि सन 1997 के डॉक्यूमेंट सामने आ रहे हैं। शायद लेफ्टिनेंट गवर्नर की जो अलासती क़यादत है, चीफ सेक्रेटरी साहब और दीगर अफसर, उन्हें शायद इन खबरों से बाखबर नहीं किया जाता, जिसके बाद अवाम के अंदर बदजुनी पैदा होती है कि जनाब जान